बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। हमारे इस चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत है। यहाँ इस चैनल पर हम हमारे ही वेद शास्त्रों में और पुराणों में वर्णित सार गर्भित जानकारी की चर्चा करते हैं, जिससे कि हम ज्ञान को गहराई से समझ सकें और ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर कर सकें। तो आज हम भगवद गीता के अनुसार ध्यान योग और भक्ति योग के साधकों में उनके संस्कार और स्वभाववश जो अंतर होता है उसी की चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता में जब भगवान प्रभु श्री कृष्ण परमात्म ज्ञान की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता होती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा और विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि कई साधक होते हैं जो ध्यान योग में डूबे रहते हैं, कई होते हैं भक्ति योग। तो यहाँ उसी का ही अंतर बताया है कि जो ध्यान योगी है उसके अंदर विवेक की विशेषता है, यानी वो हर चीज़ को विवेक के द्वारा ही देखना चाहता है और विवेक के द्वारा ही एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इसीलिए ज्ञान योगी हमेशा आत्मा को विवेक के द्वारा ही अनुभव करेगा। वो ये तो मानता है कि आत्मा है, लेकिन उसका अनुभव वो अपनी बुद्धि से करता है, यानी ध्यान योगी बुद्धि से जुड़ता है ईश्वर से। और जबकि जो भक्ति योगी है वो सिर्फ अपनी श्रद्धा और विश्वास की वजह से ही परमात्मा की शक्ति का, परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। आगे बताते हैं प्रभु श्री कृष्ण, जो मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है। यो मा पश्यति सर्वत्रम, अर्थात जो मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है। मतलब जो इंसान दूसरों में और अपने आप में सभी में ही ईश्वर को देखता है। और सर्वम च मयि पश्यति, अर्थात जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है। मतलब दूसरों को और अपने को, सभी को, सारे संसार को वो मेरे में अर्थात ईश्वर में ही देखता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हो तो बर्फ़ कैसे छिपेगी? बर्फ़ के पीछे बर्फ़ रखने पर भी बर्फ़ ही दिखाई देगी। ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही हैं तो फिर वे कैसे छिप सकते हैं और कहाँ छिप सकते हैं और किसके पीछे छिपेंगे? क्योंकि एक परमात्मा के सिवा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। जैसे अभी हमने बर्फ़ का एग्जाम्पल लिया, तो बर्फ़ के पीछे अगर हम बर्फ़ छिपा भी देंगे तो भी बर्फ़ दिखाई देगी और बर्फ़ के आगे बर्फ़ रखेंगे तो भी बर्फ़ दिखाई देगी, चाहे हम ऊपर रखें या नीचे रखें। अगर सर्वत्र बर्फ़ ही बर्फ़ है तो हमें हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी, किसी भी तरीके से हम आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी कर लें। तो ठीक यही स्थिति परमात्मा की भी है कि अगर हम एक रूप होकर के परमात्मा को देखते हैं, चाहे हम दूसरों में और अपने अंदर परमात्मा को देखें या अपने आप को और दूसरों को उस परमात्मा में लय होता हुआ देखें, अर्थ तो एक ही है। हर स्थिति में हमें सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा के दर्शन होंगे। और जब ऐसी स्थिति किसी भी योगी की आ जाती है तो फिर परमात्मा या ईश्वर उनसे छिप नहीं सकते, क्योंकि उनके छिपने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। योगी जब इस तरह की एक रसता और एक रूपता को प्राप्त कर लेता है तभी वो ईश्वर को पा लेता है या ईश्वर में लय हो जाता है। क्योंकि उस समय ईश्वर के पास छिपने और छिपाने के लिए न कोई वजह बचती है, न कोई जगह बचती है। तो यही यहाँ पर इसमें बताया हुआ है, क्योंकि इस प्रकार एक परमात्मा के सिवा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। अर्थात जब योगी एक रसता और एक रूपता को प्राप्त करता है तो फिर उसे सत असत, जड़ चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण निर्गुण जैसा कोई विभाग रह ही नहीं जाता कि ईश्वर साकार है या निराकार है, क्योंकि वो सब एक रस हो जाता है, एक रूप हो जाता है।
उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में वह एक परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता है। वह विवेक विचार का विषय ही नहीं रह जाता, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय रह जाता है। अतः सब कुछ परमात्मा ही है। इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले। दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही उसे अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ हम यही बताना चाह रहे हैं कि जब योगी या साधक पूरी श्रद्धा और विश्वास से, पूर्ण समर्पण से ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, उसकी एक रसता को मान लेता है, एक रूपता को देख लेता है, तब दृढ़तापूर्वक मानने पर उसे यही अनुभव भी होना शुरू हो जाता है कि ये संपूर्ण संसार जगत ईश्वर में व्याप्त है और ईश्वर इस संपूर्ण संसार जगत में व्याप्त है। इस प्रकार वो इस एक रूपता को देखता है और एक रसता को देखता है, और जहाँ जाकर सारे भेद, सारे मतभेद सभी समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ एक ही ईश्वरीय सत्ता का दर्शन होता है। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है। वो मानता है कि परमात्मा बहुत दूर है और मुझे उस परमात्मा को पाना है, प्राप्त करना है। परंतु जिस प्रकार वो अपने योग के अंदर आगे बढ़ता चला जाता है, तो वही साधक फिर उसी परमात्मा को नज़दीक देखता है और फिर उसे अपने आप में देखने लगता है, और फिर केवल वह परमात्मा को ही देखता है, यानी उसका स्वयं का भी उस परमात्मा में लय हो जाता है और वो परमात्मा में विलीन होकर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को नज़दीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने आप में देखता है, और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। यानी हर वस्तु में, हर ईश्वर प्राणी में, हर मनुष्य में उसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। तो ये है असली साधक की पहचान और असली योग की पहचान, कि अगर हमारा योग सही इस दिशा में है और हम सही दिशा में देख रहे हैं, तो हमें किस प्रकार का अनुभव होगा और किस प्रकार की अनुभूति होगी। यही सच है, क्योंकि ये इन आँखों से जो दिखाई देता है, ये संसार तो नश्वर है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम पहले भी बात कर चुके हैं। किस प्रकार विष्णु जी ने नारद जी को अपनी माया का दर्शन कराया था और ये बताया था कि ये संसार किस प्रकार से नश्वर है और ये सिर्फ हमारे संकल्पों से ही उत्पन्न हुआ है। असली जो सच है वो तो सिर्फ परमात्मा सत्ता है, पर एक ही परमात्मा है जो हमें विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होता है। तो बस यही अपनी साधना, अपने योग, अपने ज्ञान, अपनी भक्ति, अपने कर्म के द्वारा हमें यही जानना है, यही समझना है कि जो सच है वो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा ही सच है। बाकी तो सब जो भी कुछ हमें दिखाई देता है वो सब इस परमात्मा के ही विभिन्न स्वरूप हैं और नश्वर है। इसलिए इस संसार के अंदर किसी प्रकार की मोह रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। असली सच तो सिर्फ साधना ही है। तो ठीक है, इसी तरीके की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे औरों से भी शेयर करें, ताकि इस प्रकार ज्ञान के सच को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान जानना चाहते हैं तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नामक चैनल पर हमारे साथ जुड़िए।